कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस ड्रामे के मेन लीड को, जिसका नाम टैंग सॉन्ग है। ये लड़का तो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में फुटबॉल खेलने में बिजी है। तभी अचानक से वो एक अनजान लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम सूजन है। जी भर के देखने के बाद वो लड़की से कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जा सकती हो। बाद में वो अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि भाई कौन है ये, इस लड़की को पहले कभी स्कूल में नहीं देखा। वो बताता है कि हाँ भाई सही समझे, ये लड़की कल ही ट्रांसफर होके आई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजन थोड़ी परेशान है। बात ये है कि सूजन पढ़ने लिखने में इतनी अच्छी नहीं है। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसने मेजर साइंस चूज किया है। टीचर उससे कहता है कि लड़की, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि तुम ये मेजर साइंस चूज मत करो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही। ये सब बातें टैंग सॉन्ग भी सुन रहा है। वो सूजन की फ्रेंड से कहता है कि तुम्हारी दोस्त तो बड़ी जिद्दी है, टीचर की बात भी नहीं मान रही। बहरहाल सूजन तो डिसाइड कर चुकी है। फ्रेंड उसे नोट्स भी देती है ताकि वो समर वेकेशन के दौरान अच्छे से पढ़ सके। यहाँ हम ये भी बताते चलें कि सूजन एक पुअर गर्ल है। उसके फादर काफ़ी बीमार हैं, इसी वजह से वो हर वक्त परेशान रहती है। नेक्स्ट से सूजन बुक शॉप जाके उसके ऑनर से मिलती है और उससे कहती है कि बाहर पोस्टर लगा है, मुझे ये जॉब चाहिए। ऑनर भी अच्छे इंसान निकलते हैं, वो उसे फौरन से जॉब पे रख लेते हैं। उसी एरिया से जब हमारे हीरो जी गुजर रहे होते हैं तो तभी उसकी नज़र सूजन पे पड़ती है। फिर क्या, ये छोकरा ख्यालों में खो जाता है। फ्रेंड उससे कहता है कि भाई तुम लड़की को ताड़ते रहो, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। टैंग सॉन्ग बुक स्टोर के बाहर ही बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कील लगने की वजह से सूजन की शर्ट फट जाती है। जब ये सब टैंग सॉन्ग देखता है तो वो अपने बैग से न्यू शर्ट निकालता है और सूजन के पास जाके उससे कहता है कि ये पहन लो, बिल्कुल न्यू है, तुम इस हालत में घर नहीं जा सकती। सूजन उससे शर्ट ले लेती है। टैंग सॉन्ग वहाँ से चला आता है। रात को हम देखते हैं कि मजनू टैंग सॉन्ग काफ़ी बेचैन है, इसे तो नींद भी नहीं आ रही। जब किसी से प्यार होता है तो यही होता है, प्यार के सिम्टम्स ने इसकी नींद हराम कर दी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये लड़का सूजन को दूर से देख के खुश हो रहा होता है तो तभी लड़की उससे कहती है कि रुको, मुझे तुम्हें कुछ वापस देना है। शर्मीली सूजन उसे उसका शर्ट वापस दे के कहने लगती है कि थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। समर वेकेशन एंड हो गए हैं, स्कूल दोबारा से खुल गए। एक लड़की जिसका नाम शीशु है वो टैंग सॉन्ग को लाइक करती है और उसके पास आके बैठ जाती है। पर टैंग सॉन्ग उससे कहता है कि ये सीट पहले से रिजर्व्ड है, तुम अपनी सीट पे बैठ जाओ। वो पूछती है कि किसकी है ये सीट। तभी सूजन क्लास में आती है। टैंग सॉन्ग उससे कहता है कि तुम्हारी जगह यहाँ पे है, आके बैठ जाओ। ये देख शीशु काफी जेलस होती है। सूजन अपनी जगह पे बैठ जाती है। क्लास एंड होने के बाद जब सूजन मजे से सोई होती है तो तभी टैंग सॉन्ग उसके सीट पे लात दे मारता है। सूजन उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि डफर, ये कोई सोने का टाइम है, टीचर जो अभी लेक्चर दे के गए हैं, क्या वो तुम्हें समझ आया। वो कहती है कि समझ आए या ना आए तुम्हें इससे क्या। वो कहता है कि मैंने सुना नहीं लड़की, जोर से बोलो। वो ऊंची आवाज में कहती है कि बदतमीज लड़के, अपने काम से काम रखो, तंग मत करो। वो कहता है कि स्टूपिड लोग मेरे आसपास बैठे हों, ये मुझे पसंद नहीं। सूजन उसे कोई जवाब नहीं देती। टैंग सॉन्ग क्लास से चला आता है। उसके बाद जब क्लास स्टार्ट होता है तो टैंग सॉन्ग फिर से सूजन को तंग करने लगता है। टीचर देख लेते हैं। वो दोनों से कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। सूजन तो मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं है। जब टैंग सॉन्ग ये देखता है तो टीचर से कहने लगता है कि सर, ये मुझसे नहीं हो रहा। सभी क्लासमेट्स हंसने लगते हैं क्योंकि टैंग सॉन्ग तो पोजीशन होल्डर है। टीचर दोनों से कहता है कि वहां जाके खड़े हो जाओ।
क्लास डिसमिस होने के बाद सूजन टैंग सॉन्ग से कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे सुकून से पढ़ने क्यों नहीं देते। वो कहता है कि मैंने क्या किया है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। लड़की, मेरी तरफ ध्यान दो, जो प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व नहीं हुई मैं तुम्हें वो अभी समझाता हूँ। सूजन को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो वहाँ से चली आती है। बाद में सूजन अपनी फ्रेंड से कहती है कि टैंग सॉन्ग सही बोल रहा था, मैं वाकई में स्टूपिड लड़की हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मेरी तो बस ये ख्वाहिश है कि मुझे किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाए ताकि ग्रेजुएशन के बाद मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। शाओलू उससे कहती है कि तुम जरूर कामयाब होगी, चलो मिलके मेहनत करते हैं। शाओलू सूजन को सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल देती है। तभी टैंग सॉन्ग आता है और उसी बोतल को टेबल से उठा के पीने लगता है और कहता है कि गर्मी है बाबा, थोड़ी पी ली है, माइंड मत करना। सूजन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो बाहर जाके बोतल फेंक आती है। टैंग सॉन्ग उससे कहता है कि तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो। शीशु टैंग सॉन्ग से कहती है कि तुम ये ठंडा पानी पियो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। टैंग सॉन्ग गुस्से में आके पूरी बोतल खाली करके फिर से उसके डेस्क के ऊपर रख देता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। शीशु उससे कहती है कि टैंग सॉन्ग, ये प्रॉब्लम काफी हार्ड है, तुम मुझे ये समझा दो ना। वो उसे जवाब नहीं देता। बाद में उसकी खोपड़ी में हलचल होने लगती है। वो शीशु से कहता है कि यहाँ पे कुछ स्टूपिड लोग मौजूद हैं जिनको अपनी फिक्र नहीं, पर मुझे उनकी फिक्र है। वो सूजन की सीट पे लात मार के कहने लगता है कि ध्यान से सुनना डफर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार सूजन उसकी बात मानती है, जैसा टैंग सॉन्ग कहता है वही वो करने लगती है। पर तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो वहाँ से चली आती है। टैंग सॉन्ग उसके पीछे जाता है और उसे रोक के पूछने लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वो कहती है कि हटो, मुझे बाथरूम जाना है। वो कहता है कि बुक्स लेके वहाँ पे क्यों जा रही हो, ये मुझे दो। बुक के अंदर पड़ा सैनिटरी पैड नीचे गिर पड़ता है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। टैंग सॉन्ग को बात समझ आ गई। वो शेम फील करता है और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। टैंग सॉन्ग बुक स्टोर आ पहुँचता है। सूजन उससे कहती है कि यहाँ पे भी आ गए, मुझे बहुत से काम करने हैं, तुम चले जाओ। वो कहता है कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो बुक बोरो करने आया हूँ, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं ऑनर से तुम्हारी शिकायत करूँगा। ये बात सुन के वो कहती है कि तो बताओ तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, जल्दी करो। सूजन स्टूल पे चढ़ के बुक उठाने की कोशिश कर रही है। टैंग सॉन्ग उससे कहता है कि रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और नहीं, गड़बड़ हो गई, सूजन तो गिर पड़ी। टैंग सॉन्ग उसे संभाल तो लेता है पर सारे बुक्स टेबल से नीचे गिर पड़े। ऑनर जी आके दोनों से कहते हैं कि क्या तुम दोनों कबड्डी खेल रहे थे, जल्दी से बुक्स उठाओ और इनको सीक्वेंस में रखो। टैंग सॉन्ग पनिशमेंट खा के भी काफी खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे सूजन के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका जो मिला है। काम निपटाते निपटाते रात हो जाती है। वापस जाने से पहले सूजन टैंग सॉन्ग से कहती है कि अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तुम भले मुझे स्टूपिड समझो, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं। मैंने ना कभी तुम्हें उकसाया है और ना ही तंग किया है, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ आज के बाद तुम मुझसे ना मिला करो और ना ही मुझसे बात किया करो। इससे पहले कि टैंग सॉन्ग कुछ बोलता, सूजन वहाँ से चली आती है। नेक्स्ट डे जब सूजन के डैड स्कूल आते हैं, उनको यहाँ पे देख वो अपनी मॉम से कहती है कि डैड की तबीयत सही नहीं है, आप इनको यहाँ पे क्यों ले आई। वो कहती है कि ये खुद आना चाहते थे, मैं इनको नहीं रोक पाई। तभी टैंग सॉन्ग वहीं पे आता है और उनसे मिलता है। डैड और मॉम क्लासरूम आते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग शुरू होने से पहले सूजन के डैड की तबीयत बिगड़ जाती है।
वो बेहोश हो जाते हैं। ये देख सूजन काफ़ी परेशान होती है और रोने लगती है। टैंग सॉन्ग को पता चल ही गया कि आखिर क्यों सूजन इतनी परेशान रहती है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि डैड को कुछ नहीं हुआ, वो होश में आ गए हैं। सूजन अपने डैड की हालत पे अफसुर्दा होती है, पर डैड उससे कहते हैं कि बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग टैंग सॉन्ग सूजन से उसके डैड की तबीयत के बारे में पूछता है और उससे ये भी कहता है कि तुम परेशान मत हो, अंकल जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सूजन इस बार गुस्सा नहीं होती, बल्कि वो उससे कहती है कि टैंग सॉन्ग मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मैथ्स पढ़ाओ। टैंग सॉन्ग कहता है कि 2 दिन पहले तो तुमने मेरे इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, अब तुम्हारा मूड कैसे बदल गया। ये बात सुनते ही सूजन वहाँ से जाने लगती है। टैंग सॉन्ग उससे कहता है कि लड़की रुको तो सही, मैं मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाने को तैयार हूँ। फिर क्या टैंग सॉन्ग इसी मिशन पे लग जाता है। अल्फा बीटा गामा अलजेब्रा वगैरह वगैरह। मैथ्स किसको पसंद है और किसको नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहरहाल सूजन तो शर्मीली लड़की है, वो टैंग सॉन्ग से कोई भी चीज़ लेने को तैयार ही नहीं है। चालाक टैंग सॉन्ग इस बात को जानता है। वो उससे कहने लगता है कि इस ब्रेड से स्मेल आ रही है, तुम ज़रा चख के बताओ ना। सूजन इसके झांसे में आ जाती है और ब्रेड चखने के बाद उससे कहती है कि ये तो बिल्कुल फ्रेश है। टैंग सॉन्ग उससे कहता है कि अब ये तुम ही खाओ, मेरे पास एक और है। वो कहती है कि तुमने ये जानबूझ के किया है ना। वो कहता है कि अरे छोड़ो इस बात को, चलो मैथ्स पढ़ते हैं। फिर क्या दोनों अपने दिमाग का ढक्कन खोलते हैं। मैथ्स है बाबा मैथ्स, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। कुछ वीक्स बाद स्कूल में मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि टैंग सॉन्ग की वजह से सूजन के ग्रेड्स इम्प्रूव हुए हैं। वो उससे कहता है कि अब मैंने इतनी मेहनत की है तो बदले में मुझे तुमसे रिवॉर्ड चाहिए। आज स्कूल में मेरा फुटबॉल मैच है, तुम वो देखने ज़रूर आना, मुझे खुशी होगी। फुटबॉल मैच शुरू हो गया है, पर ये क्या टैंग सॉन्ग तो एक भी गोल नहीं कर पा रहा। रुको ज़रा सब्र करो, लड़की को तो आने दो, फिर देखना इसके अंदर गज़ब की एनर्जी आ जाएगी। यही होता है, जैसे ही टैंग सॉन्ग की नज़र सूजन पे पड़ती है, छोकरा सेट हो जाता है और 2 गोल्स मार के अपने टीम को फाइनल जितवाता है। ये हुई ना बात। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में सिर्फ 200 डेज बचे हैं। सूजन जम के मेहनत कर रही है ताकि उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। टैंग सॉन्ग भी चाहता है कि सूजन की लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव हो। ये तो उसकी भरपूर हेल्प कर रहा है, लेकिन एक दिन टीचर इन दोनों को देख लेते हैं। फिर क्या वो सूजन पे गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा पहले कुछ बन जाओ, ये लव शव बाद में करना। टीचर टैंग सॉन्ग से कहता है कि आज के बाद तुम दोनों का मिलना जुलना खत्म, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। टीचर ने इन दोनों की लव स्टोरी को ब्रेक लगा दिया है। सूजन टैंग सॉन्ग से बात भी नहीं कर रही और ना ही उससे मिल रही है। सूजन के डैड घर वापस आ गए हैं, पर उनकी तबीयत अब भी ठीक नहीं है। सूजन उन्हें बताती है कि उसके ग्रेड्स इम्प्रूव हुए हैं। ये बात सुन के डैड खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा ऐसे ही मेहनत करती रहो, तुम ज़रूर कामयाब होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजन टैंग सॉन्ग से आके मिलती है और उससे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि हमारे बीच कुछ नहीं है, पर हम अभी भी स्कूल लाइफ में है। कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट करीब है, मैं नहीं चाहती कि मेरी स्टडीज अफेक्ट हो। सो आज के बाद प्लीज़ तुम मुझसे कांटेक्ट मत करना और ना ही मुझसे मिलना। वो कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। वो कहती है कि मुझे जो कहना था कह दिया, अब मैं चलती हूँ। टैंग सॉन्ग उसे रोकता है। सूजन उससे कहती है कि छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं इस स्कूल से ट्रांसफ़र हो जाऊंगी। वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही मैं करूँगा, पर मेरी एक कंडीशन है, हम एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यही करोगी। सूजन उसे जवाब नहीं देती और वहाँ से चली आती है।
उसके बाद ड्रामे में दुख भरा मोड़ आता है। सूजन के डैड मर जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सदमे में चली जाती है। वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। टैंग सॉन्ग भी परेशान रहने लगा है, उसे सूजन की फिक्र हो रही है। कुछ दिन बाद जब सूजन स्कूल वापस आती है तो जेलस शीशु क्लासमेट से कहने लगती है कि ये लड़की काफ़ी गरीब है, इसके फादर भी मर चुके हैं, हमें इस बेचारे की हेल्प करनी चाहिए। जिसके पास जितने भी पैसे हैं वो इस डोनेशन बॉक्स में डाले। ये दर्द भरे अल्फाज सुन के सूजन दुखी होती है। जब टैंग सॉन्ग को इस बारे में पता चलता है तो वो शीशु पे काफ़ी गुस्सा होता है और उससे कहता है कि ये तुमने सही नहीं किया। बेचारी सूजन क्लास से बाहर चली आती है। टैंग सॉन्ग उसे फॉलो करने लगता है, पर वो उससे कहती है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। उसके बाद होता ये है कि सूजन एंट्री टेस्ट की तैयारी करने लगती है। टैंग सॉन्ग भी उसे तंग नहीं करता, ना ही उससे मिलता है। बस वो ये चाहता है कि सूजन बीजिंग में उसके साथ पढ़ने जाए। कुछ वीक्स बाद कॉलेज में एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है। स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। सूजन और टैंग सॉन्ग दोनों एग्ज़ाम हॉल में मौजूद हैं। देखना ये होगा क्या ये दोनों आगे साथ में पढ़ पाएंगे या फिर जुदा हो जाएंगे। बहरहाल एग्ज़ाम देने के बाद सभी स्टूडेंट्स जश्न मनाते हैं। फेयरवेल पार्टी वाले नाइट हम देखते हैं कि टैंग सॉन्ग सूजन के पास बैठ जाता है। यही नहीं, वो उसके लिए रोमांटिक सा सॉन्ग भी गाने लगता है। सूजन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो बाहर चली आती है। बाद में शीशु उससे कहने लगती है कि तुम में और टैंग सॉन्ग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात तुम समझ क्यों नहीं पा रही? मैं तुमसे माफ़ी मांगने नहीं आई, मैंने उस दिन जो किया सही किया। सूजन उससे कहती है कि तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम मेरे पास नहीं है और ना ही तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत है। ये बात बोल के वो वहाँ से चली आती है। पार्टी एंड होने के बाद सभी क्लासमेट साथ में ग्रुप फोटो लेते हैं। सूजन फिर से टैंग सॉन्ग को इग्नोर करती है, वो दूर जाके खड़ी हो जाती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। सभी क्लासमेट्स घर चले जाते हैं। अब सिर्फ सूजन और टैंग सॉन्ग वहाँ पे रह गए। सूजन घर की तरफ अपना सफ़र शुरू करती है। टैंग सॉन्ग उसे फॉलो करता है। बिलाखिर सूजन एक जगह पे जाके रुकती है। टैंग सॉन्ग उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम किस कॉलेज में पढ़ने वाली हो? अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया तो तुम बीजिंग कॉलेज में ज़रूर अप्लाई करना, मैं भी वही जा रहा हूँ। बताओ ना, कुछ तो बोलो। सूजन उसकी तरफ देखती है और उसे हग करती है। टैंग सॉन्ग बड़ा हैरान होता है। वो कहती है कि मैं वो सभी प्रॉमिसेस याद कर रही हूँ जो मैंने तुमसे किए हैं, मैं उन्हें नहीं निभा पाई। ये बात बोल के सूजन वहाँ से चली आती है। टैंग सॉन्ग उसे नहीं रोकता, उसे समझ आ चुका है कि इस बात का क्या मतलब है। दूसरी तरफ हम सूजन को इमोशनल देखते हैं। वो खुद से कहने लगती है कि टैंग सॉन्ग मुझे माफ़ कर देना, मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ से डिफरेंट है, हम एक नहीं हो सकते। मुझे अपनी मॉम का ख्याल रखना है, मैं शंघाई जा रही हूँ, यही हमारे लिए बेहतर है। तुम नई जिंदगी शुरू करो और मुझे भूल जाओ, तुम्हें मेरे बगैर ही जीना होगा। सूजन के आंसू नहीं रुक रहे, दोनों बिछड़ गए। नेवर गॉन ड्रामे का स्पिन ऑफ वर्जन यहीं पे एंड होता है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, इससे आगे भी बड़ी लंबी कहानी है। अगर आप इस पार्ट में 4K लाइक्स कंप्लीट करते हैं तो हम इसका सीज़न 2 ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।